हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में है। 1 अगस्त से 7 अगस्त मतलब कि ये पूरा हफ्ता पूरे विश्व में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस पूरे वीक में हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जागरूक करें। अब ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान ये ज़रूरी क्यों है? ये तो आप सब मानते हो कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध वो अमृत के समान है। माँ के दूध में इतनी एडवांटेजेस हैं कि वो बच्चे के लिए पूरा एक आहार है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक पूरा पौष्टिक आहार है। इसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, चीनी है और पानी है। तो अगर हम 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उससे बच्चे की डेवलपमेंट सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और इमोशनल कंप्लीट होती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये जो दूध के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी मात्रा भी चेंज होती रहती है। तो जो दूध के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहले 2 या 3 हफ्ते में थे, आगे चल के इनकी मात्रा ऐसे चेंज होती है ताकि बच्चे का पेट हमेशा भरा रहे और उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट रहे। तो ये शोध के द्वारा ये भी पाया गया है कि जो बच्चे स्तनपान जिनको कराया जाता है और जो माँ का दूध लेते हैं स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स में, उनकी इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होती है और वो इमोशनली भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब इमोशनली स्ट्रांग आप बताओ क्यों नहीं होगे? क्योंकि ये बॉन्ड तो हमने शुरू से ही बना दिया। जैसे ही डिलीवरी होती है तो विदिन 1 आवर ऑफ डिलीवरी हम कोशिश करते हैं कि महिला ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दे। तो जब आप अपने बच्चे को डिलीवरी के बाद अपनी स्किन से लगाते हो तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है तो उसको आपके दिल की धड़कन सुन रही होती है। उसका मुंह जो है, फेस पूरा आपकी हार्ट के पास होता है। तो ये चीज़ें एक माँ और बच्चे के बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। अब इस दूध में एक और ख़ासियत है, ये इसका पाचन बहुत आराम से हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत बारी बच्चे रो रहे होते हैं, अभी उनकी पेट में गैस हो गया या कोलिक हो रहा है। तो जो बच्चों को स्तनपान कराया जाता है, क्योंकि माँ का दूध बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इन बच्चों को ना तो वो पेट दर्द की शिकायत रहती है और ना ही कब्ज़े की शिकायत रहती है। फिर माँ के दूध में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं, तो इससे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाता है और उसको इन्फेक्शन से लड़ने की उसमें ताकत आ जाती है। शोध से ये भी पता चला है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको बहुत सारी बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। ऐसे बच्चों को दस्त और उल्टी कम होती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया या काली खांसी, उसका रिस्क भी ब्रेस्ट फेड बच्चों में कम होता है। फिर कुछ बीमारियां जैसे कि अस्थमा या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसे हम दिमाग का बुखार भी कहते हैं, या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, इस सब का जोखिम भी इन बच्चों में कम पाया गया है। और ब्रेस्ट फीडिंग का इफ़ेक्ट आगे लाइफ में भी इन बच्चों में रहता है। तो इन बच्चों को एक्जिमा, जो कि स्किन की एलर्जी होती है, वो कम रहता है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या आंतड़ियों की सूजन, वो भी इन बच्चों में आगे चलकर कम होती है। और यहाँ तक कि टाइप 2 डायबिटीज़, जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है उनको आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी कम होता है। तो है ना, माँ का दूध एक अद्भुत आहार जो कि ना सिर्फ न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, हमारी वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है और वो बच्चे की आगे चल के भी लाइफ पे इतना असर कर रहा है और उसको कितनी सारी बीमारियों से बचा रहा है। तो इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए। अब बच्चे को ही नहीं, इससे माँ को भी कई फ़ायदे हैं। तो अब आप सोचोगे कि अरे ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से माँ को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटता है।
प्रेगनेंसी में आपने जो वज़न गेन किया था वो डिलीवरी के बाद कम तो हो जाता है, पर अगर आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तो आपका वज़न और तेज़ी से घटेगा। आप कंपेयर करोगे अगर उन लेडीज़ से जो कि ऊपर का दूध पिला रही हैं, तो जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं उनका वज़न ज़्यादा जल्दी से घटता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम होगा। अब आप खुश हैं, आपका बच्चा हुआ है, आपका एक ब्यूटीफुल बॉन्ड बन जाता है अपने बच्चे के साथ, तो फिर ये इमोशनल डिप्रेशन या सैडनेस तो आएगी ही नहीं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें कम पाया गया है। उसके बाद जो कुछ बीमारियां हैं जैसे हार्ट अटैक या टाइप 2 डायबिटीज़ या ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सब भी उन महिलाओं में कम पाए गए हैं जो कि ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, कंपेयर टू वो लेडीज़ जो कि ब्रेस्ट फीड ना करा के अपने बच्चे को ऊपर का दूध पिलाती हैं। और यही बीमारियां नहीं बल्कि ओवेरियन कैंसर एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो लेडीज़ बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं उनमें काफ़ी कम हो जाता है, रिस्क इन कैंसर का भी। तो हुए ना फ़ायदे आपको, ना केवल आपके बच्चे को पर आपको भी ब्रेस्ट फीडिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं। और एक बात, जो लेडीज़ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं पहले 6 महीने, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि आप बच्चे को ऊपर का ना कुछ खिलाते हो ना कुछ पिलाते हो, पानी तक नहीं देते हो, ना ऊपर का दूध पिलाते हो, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स आप बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिला रहे हो, तो ये एक गर्भ निरोधक का काम भी करता है। तो फिर ये फर्स्ट 6 मंथ्स आपको कोई कॉन्ट्रासेप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ध्यान रहे, अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तब, अगर आप सुबह तो अपना दूध पिला रहे हो पर रात को अगर आप उसको ऊपर का दूध पिला रहे हो कि भाई मेरी नींद खराब हो रही है, तो फिर इसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कहते और फिर ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करता। अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि आप बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिला रहे हो और दिन में ही नहीं पर रात में भी 1 से 2 बारी आप उसको अपना दूध पिलाते हो, तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, पर सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद तो आप बच्चे में सप्लीमेंट्री फीडिंग उसकी इंट्रोड्यूस करोगे, उसका थोड़ा बहुत खाना खिलाना शुरू करोगे, बट ब्रेस्ट फीडिंग कैन कंटिन्यू अप टू 2 years ऑफ एज। आप 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हो, पर 6 महीने के बाद ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करेगा, फिर आपको गर्भ निरोधक के लिए कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये कुछ मैंने आपको बताया एडवांटेजेस जो माँ के दूध के बच्चे के लिए भी हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग आप करोगे तो महिलाओं को भी बहुत फ़ायदा है। एक जो और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या मैं बहुत सारे मरीज़ों को देखती हूँ कि जो पहले 2-3 दिन दूध निकलता है ना, वो पीला सा थोड़ा थिक सा दूध, तो पता नहीं महिलाओं को और उनके घर वालों को भी ये धारणा है कि ये दूध तो गंदा है, ये दूध तो फेंकना है, ये दूध हमने बच्चे को नहीं पिलाना है। पर ये एकदम गलत है, ऐसे नहीं करना है। जो पहले 2 से 3 दिन पीला दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये बच्चे के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ये आपने अपने बच्चे को पिलाना है। अब आप कहोगे कि ये तो पीले रंग का है, गंदा है, थिक है, पीले रंग का है, दूध तो सफ़ेद होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये दूध पीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होती है, पर आपको ये समझना है कि ये जो कोलेस्ट्रॉम है ये फुल है प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज से। अगर आप अपने बच्चे को कोलेस्ट्रॉम दोगे तो उसकी इम्यूनिटी पहले दिन से ही बहुत स्ट्रांग बन जाएगी और आगे चल के उसको इन्फेक्शंस नहीं होंगे। जितनी एंटीबॉडीज़ कोलेस्ट्रॉम में हैं उतनी बाद वाले दूध में नहीं है, तो आपको अपने बच्चे को कोलेस्ट्रॉम ज़रूर देना है। दूसरा एडवांटेज कोलेस्ट्रॉम का ये होता है कि ये बच्चे की ना जो गट की लाइनिंग होती है, जो बच्चे की आंतड़ियाँ हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, ये दूध की तरह पतला नहीं होता है, तो ये उसके ऊपर एक कोटिंग बना देता है, बच्चे की आंतड़ियों के ऊपर ऐसे कोटिंग बना देता है, तो फिर बच्चे की आंतड़ी पे कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता
और बच्चे को फिर आंतड़ियों की कोई भी इन्फेक्शन नहीं होती। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोलोस्ट्रम का ये है कि ये बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे करना है सिखाता है। अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसको तो नहीं पता कि मुझे ब्रेस्ट कैसे शकल करनी है, उसमें से दूध कैसे निकलेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बच्चे को निप्पल चूसना भी है, सक भी करना है, उसको स्वॉलो भी करना है वो दूध, और साथ साथ उसको ब्रीथ भी करते रहना है। तो उस छोटे से बच्चे को ये पूरा मैकेनिज्म समझना है कि ब्रेस्ट फीडिंग में मुझे सक करना है, मुझे स्वॉलो करना है और मुझे ब्रीथ भी करना है। तो जब बच्चा ये कोलोस्ट्रम लेता है ना पहले 2 से 3 दिन, तो उसको ये ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक आ जाती है, समझ में आ जाती है, क्योंकि कोलोस्ट्रम उतना पतला नहीं है, वो थिक होता है, तो और उसकी क्वांटिटी भी कम होती है। तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कोलोस्ट्रम पी के ही समझता है कि ये पूरा जो कैसे मुझे बढ़िया से ब्रेस्ट फीडिंग करनी है ताकि मैं मैक्सिमम मिल्क एक्सप्रेस कर पाऊँ। और उसके बाद कोलोस्ट्रम आप ये देखोगे कि जब भी कोलोस्ट्रम निकलता है पहले 2-3 दिन तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो आप सोचोगे अरे इतने से कोलोस्ट्रम या दूध से मेरे बच्चे का पेट थोड़ी ना भरेगा। पर क्या आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 1-2 दिन तक बच्चे का पेट कितना बड़ा होता है? आप गैस करिए कितना बड़ा होगा बच्चे का पेट। उस टाइम बच्चे का पेट एक कंचे जितना, एक मार्बल, एक कंचे जितना छोटा सा होता है। तो उस छोटे से पेट में एट वन टाइम, एक फीड के दौरान सिर्फ 1 टीस्पूनफुल, 1 चम्मच जितना दूध दोगे और उसका वो पेट, छोटा सा पेट भर जाएगा। इसीलिए नेचर ने ऐसे किया है कि पहले 2 से 3 दिन आपका कोलोस्ट्रम निकलता है, वो कम क्वांटिटी में निकलता है, पर वो आपके बच्चे के लिए काफ़ी है। तो आपको अपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में वो कोलोस्ट्रम या वो जो पीला दूध निकलता है वो पिलाना ज़रूर है। आप देखोगे कि तीसरे से चौथे दिन बाद उसका कलर अपने आप वाइटिश होने लग जाता है, वो थोड़ा पतला होने लग जाता है। तो जो 5वें दिन से जो दूध बनता है उसको हम ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं, और ये मिल्क 2 हफ्ते में मैच्योर मिल्क बन जाता है। मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क के भी 3 टाइप्स हैं। पहले है कोलोस्ट्रम जो कि पहले 5 दिन रहता है, फिर है ट्रांजिशनल मिल्क जो कि अगले 2 हफ्ते रहता है, और फिर है मैच्योर मिल्क जो कि फिर आप जब तक बच्चे को दूध पिलाओगे वो वही वाला दूध निकलेगा। और इन तीनों दूध में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मात्रा जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कि अब बच्चे की एज क्या है, अब बच्चे का पेट कितना बड़ा हो गया। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी उतनी बढ़ती रहती है। तो अब ये ध्यान में रखना है कि कोलोस्ट्रम आपको फेंकना नहीं है। वो पहले 2-3 दिन जो पीला दूध निकलता है वो बच्चे के लिए बेस्ट है, और वो जितनी क्वांटिटी में निकलता है वो क्वांटिटी भी एडिक्वेट है बच्चे के लिए। तो वो दूध फेंकना नहीं है, वो दूध बच्चे को ज़रूर पिलाना है। तो ये तो था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अब थोड़े से टिप्स देती हूँ मैं आपको कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने आपने अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध देना है। पहले 6 महीने बच्चे को ऊपर का दूध, पानी कुछ नहीं देना है। बहुत महिलाओं को लगता है कि अब हमारा बच्चा 2 महीने का या 3 महीने का हो गया है तो मेरा दूध तो बहुत हल्का है, मुझे इसको अब भारी दूध देना चाहिए, पाउडर का दूध दूँ या मैं गाय या भैंस का दूध अब इसे देना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आपके दूध की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी मात्रा भी चेंज होती रहती है, और बच्चे के लिए जितनी चाहिए आवश्यक होती है उसी मात्रा में वो होते हैं। तो प्लीज़ पहले 6 महीने कुछ भी बच्चे को ऊपर से नहीं देना, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना। जब आप बच्चे को दूध पिलाने लगे उससे पहले आप साबुन से अपने हाथ धोइए। जो ब्रेस्ट का एरिया है, निप्पल है, उसको आप गीले कपड़े से पोंछिए।
ब्रेस्ट फीडिंग से 1 घंटा पहले कोई क्रीम या पाउडर आपने ब्रेस्ट पे नहीं लगाना है। फिर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आप एक ब्रेस्ट से पिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बीच में एकदम से फिर उसको दूसरी ब्रेस्ट से लगा दिया बच्चे को, नहीं। अगर आप एक ब्रेस्ट से पिला रहे हैं, पहले वो ब्रेस्ट आप पूरी खाली करिए। फिर भी अगर बच्चे को भूख है तो आप सेकंड ब्रेस्ट पे बच्चे को लगा सकते हैं, और जब आप नेक्स्ट फीड दें तो फिर आप दूसरी वाली ब्रेस्ट से शुरू करें। आपको फीड करवाना है बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में, या बच्चा जब भी डिमांड करे, और रात में भी आपको बच्चे को फीड करना है अगर वो डिमांड करता है। नहीं तो रात में 1 से 2 बारी तो आपने बच्चे को फीड करवाना है। पर फिर आप कहोगे कि अगर मैं रात को भी जागूंगी तो मैं रेस्ट कब करूंगी, क्योंकि रेस्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो दूध की मात्रा सही नहीं बनेगी। तो आप अपने रेस्ट को डिवाइड करिए। आप दिन में 3 से 4 घंटे सोइए और रात में 3 से 4 घंटे सोइए, ताकि पूरे दिन में आपको 6 से 8 घंटे का रेस्ट मिल जाए। और इस रेस्ट में ऑफ कोर्स आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप अपनी दिनचर्या बच्चे की दिनचर्या से मैच करिए। जब बच्चा सो रहा है तब आप भी रेस्ट करिए, और जब बच्चा जाग जाए तो आप बच्चे को स्तनपान कराइए। फिर जब आप स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो आपका फ्लूइड लॉस बहुत होता है, क्योंकि दूध में तो काफ़ी पानी की मात्रा भी होती है। तो किसी भी ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को कम से कम 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। ये ज़रूरी है। वैसे हम नॉर्मली 1 से 2 लीटर पी ले तो हमारा चलेगा, पर जो लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अपने बच्चे को, उसको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पीना है। उसको अपनी खुराक अच्छी रखनी है और 500 कैलोरीज रोज़ एक्स्ट्रा खानी है। और दूध तो आपको अपनी डाइट में रोज़ लेना ही लेना है, कम से कम 1 गिलास। अगर आपको कोई दवाई चल रही है, या आपको कोई बीमारी, बुखार आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो प्लीज़ दवाई अपने डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ दूध में घुल के फिर वो बच्चे में भी जा सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप दूध पिला रहे हो तो खुश रहो, हैप्पी मूड में रहो, है ना। अगर आप उदास रहोगे या टेंशन में रहोगे तो इसका असर जो है वो बच्चे पे भी पड़ता है, और दूध की प्रोडक्शन, दूध की मात्रा पे भी पड़ता है। तो आपकी दूध की मात्रा कम हो जाएगी अगर आप डिप्रेशन में या बहुत सैड होके दूध पिलाओगे। याद रखिए, स्वस्थ रहेगी जच्चा और बच्चा जब माँ का दूध पिएगा बच्चा। If you like my video, please subscribe to my channel, Your Mom Docs.